दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाइड गुरु पे और मैं हूं आपका दोस्त गाइड गुरु चंद्रहास। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि मैं आपको बताऊंगा आज नया वैकेंसी जो आज के आज रिलीज हुआ है और वह कल से अर्थात 3 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। हालांकि यह जो है ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन वाली बात साबित होगी। इतना कम वैकेंसी दोस्तों, केवल और केवल 551 वैकेंसी है और उसमें से भी यह वैकेंसी जो है केवल और केवल 250 वैकेंसी ही अनरिजर्व्ड के लिए, कहने का मतलब होम गार्ड में सिपाही पद पर बहाली निकली हुई है, जिसमें से आधे % पर जो है मतलब 50% पर जो है केवल होमगार्ड बहाल होंगे और 50% सीट पर जो है जनरल वैकेंसी के लिए, जैसे बिना मतलब जो भी कैटेगरी का है SC ST OBC जनरल, इस तरह से वैकेंसी आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो यह जो है बच्चों के साथ ठगी करना हुआ कि इतना कम वैकेंसी दिया जा रहा है होमगार्ड विभाग के द्वारा, बिहार पुलिस होमगार्ड विभाग के द्वारा। परंतु चलिए जो भी है, मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आप ये जान लीजिए कि जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं हुआ है इस बार बिहार पुलिस में काफ़ी अधिक कट ऑफ गया था उस कारण से, और जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया वह फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, परंतु अभी जो है ट्रेन कैंसिल होने के कारण जो है 15 जुलाई से होने वाली एग्ज़ाम भी, सारी एग्ज़ाम 3 से 6 से सब एग्ज़ाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो उनके लिए भी एक अलग से मौका मिल रहा है कि आप बिहार पुलिस होमगार्ड के फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसी के बारे में देखते हैं और क्या क्या जो है डाला गया है इसके नोटिफिकेशन में शो देखते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में, दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही पद पर दोस्तों देख लीजिए, होमगार्ड में पहले डेली बेसिस पे खटाया जाता था, कमान मिलता था, पैसे मिलते थे, नहीं तो घर पे बैठे रहिए। अब वैसी बात नहीं है। यह जो वैकेंसी निकली हुई है यह सिपाही पद पर वेतनमान, देखिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वेतनमान पे इसको निकाला गया और पहली बार ऐसा हुआ है जब वेतनमान पे, उसमें भी जितना बिहार पुलिस को वेतन मिलता है उतना ही पैसा आपको बिहार होमगार्ड सर्विस में रहने के बाद भी मिलेगा। लेवल 3 का वेतन ग्रेड पे 2004 दोस्तों, यही ग्रेड पे जो है बिहार पुलिस में सिपाही पद पर भी है। तो वेतन में कोई अंतर नहीं है, जितना वेतन बिहार पुलिस में ज्वाइन करिएगा उतना ही मिलेगा आपको बिहार पुलिस होमगार्ड में ही। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पे जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस पे कोई भी इंडियन महिला मतलब भारतीय पुरुष और महिला जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने क्लियर लिख दिया है। अब रह गई बात आगे इसका क्या क्या कंडीशन है, मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो भी होमगार्ड में अभी खट रहे होंगे उनके साथ क्या क्राइटेरिया बनाया गया है कि वह परमानेंट हो जाएंगे दौड़ करके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को आगे देखते हैं बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों एक बात जान लीजिए कि जो भी हम वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको जो वैकेंसी है उसमें होमगार्ड कैटेगरी के लिए अलग कंडीशन रखा गया है। जैसे बिहार पुलिस के फॉर्म में रखा जाता था कि 30% में पास करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, फिर फिजिकल पे दौड़िएगा। तो कुछ भी अंतर नहीं है, सामान्य प्रक्रिया बनाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, क्लियर मैं बता दूं आपको कि क्लियर क्या बताया गया है, और इसके आगे हम आपको सीट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले वो तो हम आपको बता ही दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति के 50% पद गृह रक्षकों, कैसे गृह रक्षक दोस्तों, जो दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित ये भी हैं, इनके लिए जो है कर्णांकित किए गए, अर्थात यही जो है इस पे बहाल होंगे। और 50% सीटों पर आम अभ्यर्थी दोस्तों गैर गृह रक्षक नॉन होमगार्ड कैटेगरी वाले फॉर्म भरेंगे। तो इसमें जो है कंडीशन डाला गया है होमगार्ड के लिए कि जो होमगार्ड अभी खट रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगल बगल जो भी होमगार्ड होंगे, उनके साथ यह क्या सर्विस, ये जो है कंडीशन लगेगा आगे इस बिहार पुलिस में होमगार्ड पद पे परमानेंट आने का, मतलब 2000 गेट पे आने का। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है आपको ये दिखा रहा हूं मैं आपको कि बिहार पुलिस होमगार्ड में जो है, यदि आप जाना चाहते हैं और होमगार्ड में हैं तो आपको कम से कम संगठन में 5 वर्षों की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, यदि आप बिहार होमगार्ड में हैं और आपका 5 साल हो गया है
तो आप इस फॉर्म को भरिएगा तो आपको कैटेगरी में छूट मिलेगा, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगा। और उसके अलावे आप जो भी अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता है वो तो होना चाहिए। मतलब आप होमगार्ड हैं 1, दूसरी बात 10+2 हैं 2, और जिस कैटेगरी में भी आते हैं उस हिसाब से आपका हाइट 1.65 यदि आप बीसी जनरल में, तो 1.62 यदि आप ईबीसी में हैं तो, और 1.60 यदि आप एससी एसटी में हैं तो होना चाहिए। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर ये तो होना ही चाहिए। यही सेम कंडीशन सब कुछ रहेगा। और कब से काउंट किया जाएगा दोस्तों? तो जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी आयु कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष रही हो। मतलब आप 50 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, भले आप 50 वर्ष की उम्र में भरेंगे परंतु दौड़ तो आपको उसी रफ्तार से पास करना होगा जैसे जो है 18 साल के बच्चे पास करेंगे। हालांकि होमगार्ड में उनकी आयु है 24 साल रखी गई है, ताकि 24 साल तक में उनको 5 साल सर्विस भी तो चाहिए। तो 24 वर्ष मिनिमम है आयु, और अधिकतम क्या है 50 वर्ष होमगार्ड के लिए। आगे दोस्तों देखते हैं हम। आगे मैं आपको बता दूं कि आगे आपको इस डिटेल्स में क्या दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं पूरी तरह से आपको बताऊं। तो सब कंडीशन सेम है। योग्यता की बात करेंगे तो जो बिहार पुलिस में योग्यता है वही योग्यता है, जैसे 10+2 होना चाहिए कहीं से वही होगा। और जो भी एज की बात करते हैं जैसे बिहार पुलिस में जो है वही कब से रह गई बात। दूसरी बात कि कब तक, मतलब किस तिथि को आपका एज चाहिए। तो 1 जनवरी 2020 को दोस्तों, ये बार बार कमेंट में आता है कि कब से सर एज इतना होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जनरल में है तो 18 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 1/1/20 को दोस्तों 25 वर्ष। और यदि आप कैटेगरी में है तो उस कंडीशन में आप यदि बीसी और ईबीसी में हैं तो आपको मिनिमम 18 तो है ही, और मैक्सिमम आपको 2 साल का छूट मिल जाता है। वो कितना होना चाहिए? 27 साल होना चाहिए। और यदि आप बीसी और ईबीसी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपका अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए? 28। और एससी एसटी के लिए दोस्तों पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यह उम्र 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। और आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। जनरल के लिए हाइट 1.65 चाहिए दोस्तों, 1.65, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1.55, एससी एसटी के लिए 1.60, और बीसी ये ईबीसी के लिए दोस्तों जो बीसी 1 होता है, ईबीसी के लिए बिहार में उसको कहा जाता है, उसके लिए दोस्तों 1.62। तो जैसे बिहार पुलिस में हाइट था वही सेम कंडीशन रहेगा। इसमें भी आपको एग्जाम पास करना होगा, एग्जाम केवल क्वालिफाई होगा, और मेरिट आपको किससे बनेगा दोस्तों? तो आपको फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा जैसे आप बनाते थे। सीना का भी सेम कंडीशन है, पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल होने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रिया की भी बात करेंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है दोस्तों। सिपाही के पद पर सीधी नियुक्ति के सभी पद निम्नलिखित प्रक्रिया जो है एक साथ की जाएगी। क्या क्या? तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा, आप जान ही रहे हैं, वैसे ही एग्जाम लिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। कुल 100 प्रश्न आपको होंगे, जिसमें से फिर उसे वही मेरिट वाइज जो है आपको पास करना होगा। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है दोस्तों बिहार में धांधली वाली बात, क्वेश्चन लीक आउट होने वाली बात, जिससे अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ इस बार नहीं हो, जैसा कि पिछली बार जो अफवाह समझिए या फिर रियलिटी समझिए, आप तो समझ ही रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो हुआ था। तो ये कम से कम इतने कम वैकेंसी में नहीं हो, ईमानदारी से होगा तो जो भी गरीब और मेहनती बच्चे हैं उनका तो जरूर ही जरूर होगा। मैं गरीब कहने का मतलब आप बुरा मत मानिएगा, मेरे कहने का मतलब जो मेहनती हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत है और बावजूद वो पैसे के कारण नहीं कर पाते हैं जॉब, तो ये कंडीशन उसके साथ लागू नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से सब कुछ होना चाहिए। तो हमारे तरफ से यही आशा रहेगी बिहार सरकार से। आगे दोस्तों देखते हैं कि सेम कंडीशन आपको रहेगा। जो आप 2 घंटे का पेपर दीजिएगा, 100 प्रश्न होंगे, और इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों? सेम आपको फिजिकल पे आपको सब कुछ बनाना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, जैसे बिहार पुलिस में 50 का दौर, वही सेम है। मैं इसको बार बार दोहराऊंगा ना, यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए केवल, और मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ। वही 50 नंबर का दौर है, जिसमें 5 मिनट से कम दौड़ेगा तो 50 नंबर, 5 से 20 से 40, 5 20 से 5 40 30। सेम कंडीशन है दोस्तों। महिलाओं के लिए सेम वही कंडीशन है जो बिहार पुलिस सिपाही के लिए है। गोला फेंक वही सेम वही होगा, और ऊंची कूद भी सेम, मतलब 100 अंक का आपको है, इसी में मेरिट आपको बनेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में दोस्तों की कितनी वैकेंसी है वाजिब में, उसका कैटेगरी वाइज।
और उसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे जो है गोला फेंक हो गया, ऊंची कूद भी हो गया। आप देख रहे हैं ऊंची कूद के बारे में मेधा सूची भी सेम उसी तरह से बनेगी जैसे दोस्तों जो बनता है मेधा सूची। क्लियर देख लीजिए, मेधा सूची जो है दक्षता परीक्षा का दिन तीनों स्पर्धाओं अर्थात तीनों कंपटीशन क्या क्या, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इसी तीनों पे बनेगा, जिसमें से 50 दौड़, 25 गोला फेंक और 25 ऊंची कूद के लिए हैं। दोस्तों आम अभ्यर्थियों के लिए जो है 250 पद है। जो हम गैर होमगार्ड मतलब क्या, गैर गृह रक्षक मतलब नन होमगार्ड, जो होमगार्ड नहीं है, प्लेन कैंडिडेट हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, उनके लिए 250 पद हैं। और जो होमगार्ड हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 301 पद है। आपको दिखा देता हूँ मैं कैटेगरी वाइज। जो भी होमगार्ड भाई लोग देख रहे होंगे या फिर जो प्लेन देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल सही जानकारी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अनुसूचित जाति मतलब क्या होगा दोस्तों, ये अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कैटेगरी में 3 सीट है, एससी के लिए 48, ईबीसी के लिए 54, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 36, ईबीसी की महिला के लिए 3 दोस्तों 3% जो सीट है, जितना भी सीट है इसमें से 3% सीट जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए बिल्कुल जो है रिजर्व है। उसके अलावे जो सीट बचेगा जो 97%, उस पर 35% और आरक्षण है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि एक तो ईबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 9 हो गया अलग से, ये बीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों मतलब जो जनरल में आते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो उनके लिए जो है 30 है। और सामान्य जनरल मतलब जनरल होमगार्ड जो हैं जनरल कैटेगरी में उसके लिए 121 सीट, कुल मिला के आपको 301 सीट हैं और जिस पे आप होमगार्ड भाई लोग फाइट करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट जो हमारे विद्यार्थी हैं, सॉरी मतलब मेरे कहने का मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, बिहार पुलिस के लिए अभ्यर्थी हैं और वह मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सीट के बारे में दोस्तों कि जो एससी हैं तो एसटी हैं तो एसटी का सीट दोस्तों मात्र 3 सीट आप देख रहे हैं यहाँ पे। एसटी कैटेगरी में केवल 3 सीट है। यही बात मैंने आपको पहले दोहराई थी कि ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन पैसे कमाने का एक नया बहाना आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। इतना कम वैकेंसी इसको नहीं देना चाहिए था, जबकि 10-10 हज़ार वैकेंसी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। भरने वालों को भी जो है बेकार से लगेगा, कन्फ्यूजन में रहेंगे बच्चे हमेशा। और एससी के लिए दोस्तों, एससी के लिए 40 सीट है और ईबीसी कैटेगरी के लिए 47 सीट है, बीसी के लिए दोस्तों 28 है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए वही जो है 8 सीट है दोस्तों। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो है यहाँ पे 25 सीट है। और सामान्य जनरल जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो बच्चे बिल्कुल भी कोई भी होमगार्ड वगैरह नहीं है उसके लिए 99 सीट है दोस्तों। तो 99 सीट पे आपको जनरल भाई लोग को फाइट करना होगा जो जनरल में है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको केवल 250 सीट है। अब मैं इसकी थोड़ी आपको सच्चाई बता देता हूँ। इस 250 सीट में तो आपने देख लिया कि जो पिछड़ा वर्ग के महिला होंगे उनके लिए 8 सीट रिजर्व है। इसके अलावा जो 250 सीट बचे दोस्तों, इसमें इनका क्या कंडीशन ये भी देख लीजिए कि जो 3% वो तो हो गया, जो 8 सीट निकल गया वहाँ पे होमगार्ड में 9 सीट निकल गया। बाकी जो सीट बचेंगे 97% सीट बचा, उस सीट में जो है 35% जो है दोस्तों यह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ध्यान रखिए, महिलाओं के लिए 35% सीट इसमें भी आरक्षित है, जैसे बिहार पुलिस में आरक्षण मिलता था। तो सब कुछ सेम कंडीशन है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यह फॉर्म जो है दोस्तों कल से भरा रहा है, तो आप कल से इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिए। मैं इसके बारे में आपको धीरे धीरे यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ एक जो जानकारी चीज़ है। बाकी सारे कंडीशन सेम है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ईडब्ल्यूएस है, ये सब आप देख रहे हैं। कट ऑफ टीटी मैंने आपको पहले बता दी कि 1 जनवरी 2020 रहेगी। बाकी सब कुछ सेम है और मैं आपको जूम कर करके इसको दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब ऑनलाइन भरने के लिए जो है फीस कितना दोस्तों, ये बड़ी बात है। फीस की बात करें तो आपको जो भी जनरल ओबीसी, जनरल BC1 BC2 वो 450 रुपये उसको देने हैं दोस्तों। ध्यान रखिए 450 देने हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी दोस्तों। 3 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC ST कैटेगरी में दोस्तों उसके लिए इस फॉर्म की कीमत जो है वह 112 रुपया है।
फॉर्म भरने की बात की जाए कि अंतिम तिथि कब तक है दोस्तों, तो अंतिम तिथि 3 अगस्त तक है, अर्थात आप 3 जुलाई से 3 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रोसेस सब सेम, वही CSBC की वेबसाइट पे जाना है और जैसे आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरते थे उसी तरह से आपको फॉर्म भर देना है। तो यह वीडियो आपके जानकारी की थी। यदि वीडियो आपको पसंद लगा तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।